चलिए, मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? ठीक है, चलिए। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। और पहले तो अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू यू ऑल। मेरे भी कुछ टीचर्स थे और मतलब उनके लिए भी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन पे छोड़ा था पिछला डिस्कशन। ठीक है, एक क्वेश्चन पे हमने छोड़ा था जिसमें हमें निकालना था पावर लॉस। बेसिकली हमें क्या निकालना था? पावर लॉस निकालना था। ठीक है, देखिए हमारे पास यहाँ पे एक शाफ्ट था और मनीष शायद आज आया नहीं है। आया है क्या मनीष? मनीष नहीं आया है, चलिए कोई बात नहीं। तो उसने मतलब सही जवाब निकाला था, शायद 2.15 किलोवाट निकाला था उसने आंसर। तो सही निकाला था उसने, 1.25 किलोवाट आएगा आंसर। ठीक है, कैसे आया? तो देखिए बात करते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक पे चलते हैं। तो इस तरह की कोई शाफ्ट थी और उसके ऊपर एक स्लीव थी। ठीक है, स्लीव मतलब समझ लो बियरिंग जो शाफ्ट को सपोर्ट करती है, और बीच में भरा हुआ है फ्लूइड। यहाँ पूरा फ्लूइड भरा हुआ था, किसी तरह का ऑयल भरा हुआ था जिसकी विस्कोसिटी म्यू बराबर क्या थी? 5 पॉइस थी। ठीक है, 5 पॉइस थी। तो पॉइस हम रख नहीं सकते, पॉइस ऐसा यूनिट तो है नहीं पॉइस। तो इसको पास्कल सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको पास्कल सेकंड में बदलना पड़ेगा पॉइस को। तो कैसे बदलेंगे? पास्कल सेकंड में पॉइस हम सभी को पता है, हम सभी को पता है। अगर पॉइस को हमें पास्कल सेकंड में बदलना है तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/10 पॉइस यहाँ से हमको समझ में आता है कन्वर्जन क्या है। 1/10 पॉइस, 1/10 पॉइस बराबर 1 पास्कल सेकेंड। ठीक है, ये है कन्वर्जन। तो 5 पॉइस दिया था तो 0.5 पास्कल पर सेकेंड, पास्कल सेकेंड हो गया। ठीक है, तो म्यू क्या आ गया? 0.5 पास्कल सेकेंड। ठीक है, मनीष तुम्हारा आंसर सही था, शायद 2.15 किलोवाट निकाले थे ना तुम। आंसर तुम्हारा सही था, अगर 2.15 किलोवाट निकाले तो आंसर सही था। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन ये था कि एन गिवन था। एन क्या होता है? आरपीएम गिवन था इस शाफ्ट की, और वो थी 200 आरपीएम। 200 आरपीएम गिवन था। इसका मतलब ये शाफ्ट 1 मिनट में 200 बार घूम जाता है, यही मतलब हुआ 200 आरपीएम का। ठीक है, और क्या गिवन था? डायमीटर ऑफ शाफ्ट गिवन था। डायमीटर गिवन था डी बराबर 0.5 मीटर, ये दिया हुआ था डायमीटर। ठीक है, और क्या गिवन था? और थिकनेस दिया हुआ था तुमको ऑयल फिल्म का, मतलब कि ये डिस्टेंस जो ये क्लियरेंस है स्लीव और बियरिंग के बीच में, ये डिस्टेंस तुमको दिया हुआ था 1 mm का। ठीक है, ये दिया हुआ था। और तुमको ये डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है कितना? 0.5 मीटर। डायमीटर 0.5 मीटर चाहिए तो हम बता चुके हैं। और क्या डेटा गिवन था? लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ दिया हुआ है, ये जिसका इसका लेंथ जो होगा L, इसका लेंथ क्या होगा? इसका लेंथ गिवन है 100 mm। ठीक है, तो सवाल ये था आपके पास, सवाल क्या था? ये था। तो सवाल जब ये था तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमें निकालना था बेसिकली पावर लॉस। तो पावर लॉस क्यों की, ये सारा हमने बता दिया, आपको पहले ही बता चुके हैं। तो सीधे सीधे फॉर्मूला पावर लॉस का निकालोगे। तो मैंने कहा था कोई भी क्वेश्चन करोगे तो पीछे से जाओ, मतलब पीछे से जाने का मतलब है क्या निकालना है सबसे पहले वो देखो। तो पावर लॉस निकालना है,
तो उसका फॉर्मूला लिखो, फिर उसमें क्या क्या गिवन है समझ रहे हो, उसको देखो। अगर कोई चीज निकालनी है तो गिवन डेटा से सोचो कैसे निकलेगी। जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ P बराबर टी ओमेगा होता है पावर लॉस, ठीक है, ये सब मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। ओमेगा क्या होगा, रेडियन पर सेकंड में होगा, लेकिन आपको तो n में दिया हुआ है रोटेशनल स्पीड, तो चेंज कर लेंगे तो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, 2 पाई n/60 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और जब यहाँ पे तुम n की जगह रखोगे 200, n की जगह 200 रखोगे, तो जब सॉल्व करोगे तो ओमेगा क्या आ जाएगा बताओ, सॉल्व करके बताओ। कोई सॉल्व करके निकाले ओमेगा क्या आएगा, जल्दी करो। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। कितने लोगों को, और बाकी जो लोग प्रेजेंट है उनको वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं। बहुत लोगों की ये दिक्कत है। अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट रुकिएगा। अगले सर क्लास तो नहीं ले रहे आप? क्लास ले रहे हैं क्या? अभी आ रही है वॉइस, वॉइस आ रही है कि नहीं? जल्दी बताओ बेटा, टाइम नहीं है। हाँ गुड, 20.93 आ रहा है पक्का। चलो ठीक है, 20.93 आ रहा है, ठीक है। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 20.93 किस में आएगा, रेडियन पर सेकंड में आएगा कि नहीं आएगा, रेडियन पर सेकंड में आएगा। ओमेगा तो हमें यहाँ मिल गया, ठीक है। टी बराबर क्या होता है, ये टी क्या है, ये टी टॉर्क है कि नहीं है, टी जो है ये टॉर्क है, और टॉर्क हम सभी को पता है, टॉर्क हम सभी को पता है क्या होगा, टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, टॉर्क बराबर फोर्स इंटू D/2, ये होगा कि नहीं भाई। ये पूरी शाफ्ट है, इस पे इस तरह का फोर्स लगेगा, यही तो टॉर्क क्रिएट करेगा इस पे भाई। इसको अगर तुम्हें घुमाना है तो यही फोर्स तो घुमा सकता है इस पूरे शाफ्ट को। बात समझ में आ रही है, मैंने डायरेक्शन गलत बना दी है। अगर फोर्स को तुम्हें ऐसे करके घुमाना है, ठीक है, तभी तो तुम घुमा सकते हो जब तुम फोर्स को ऐसा दो, इस तरह की डायरेक्शन में दो फोर्स को। बात समझ में आ रही है। तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क F × D/2 होगा। टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तो F × D/2 हो गया टॉर्क। तो जब टॉर्क निकालोगे, अब देखो डी तो तुम्हें मालूम है इस फॉर्मूले में, डी तो तुम्हें मालूम है इस फॉर्मूले में, ठीक है, गिवन है क्वेश्चन में। एफ नहीं मालूम है, और एफ क्या है, एफ है इस शाफ्ट पे लगने वाला इस तरह का फोर्स। इस तरह का फोर्स है कि नहीं है, बताओ, इस तरह का फोर्स है, जो कि है तुम्हारा शेयर फोर्स एक तरह का, ठीक है। अब ये शेयर फोर्स कहाँ से निकालोगे, तो अब ये शेयर फोर्स निकालोगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से। कहाँ से निकालोगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से निकालोगे, ठीक है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी अगर लगाओगे तो तुम कहोगे यार वहां तो शेयर स्ट्रेस होता है, शेयर फोर्स तो होता नहीं। जब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी लगाओगे तो टाउ बराबर आता है ना म्यू du/dy, बताओ, टाउ बराबर म्यू du/dy आता है। तो तुम कहोगे ये शेयर स्ट्रेस मिलता है, शेयर फोर्स तो है नहीं, तुमको तो यहाँ एफ चाहिए। तो हम सभी को पता है शेयर फोर्स कैसे आएगा, शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया, और एरिया हम सबको पता है क्या होगा, शेयर स्ट्रेस यहाँ से निकाल लेंगे, पहले शेयर स्ट्रेस निकाल लेंगे, यहाँ से टाउ निकाल लेंगे, और इसी टाउ को जब मल्टीप्लाई करोगे एरिया से पाई डी एल से, ये एरिया होता है कि नहीं होता है।
मैंने बताया था ये एरिया कैसे आता है। ठीक है, ये सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? फोर्स मिल जाएगा, शियर फोर्स मिल जाएगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो चलो पहले टाउ निकाल लेते हैं। टाउ निकाल लेते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। अब डी यू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। ऊपर वाला जो स्लीव है वो तो रुका हुआ है, उसकी वेलोसिटी जीरो है। नीचे वाला शाफ्ट मूव कर रहा है। अब कौन सी वेलोसिटी की बात हो रही है? उसकी पेरिफेरल वेलोसिटी की बात हो रही है। ये इसके बारे में सब मैं बता चुका हूँ। पेरिफेरल वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, अगर किसी पॉइंट की देखोगे तो वो होगी ऐसे करके रेडियस के परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गए? तो अब ये कैसे निकालोगे यू? तुम्हें तो एन गिवन है, तो ये भी हमें पता है एक फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला था बताओ? यू बराबर क्या निकलेगा? पाई डी एन बाय 60। यू बराबर क्या हो जाएगा? पाई डी एन बाय 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी तुमको दिया हुआ है, यहाँ पे डी तुमको 0.5 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ सिंपली हम रख देंगे वैल्यू यू बराबर पाई इंटू 0.5 इंटू एन। कितना है बोलो? 200 है कि नहीं है? 200 अपॉन 60। ठीक है, ये हो गया। इसको कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करने पे क्या आएगा? 5.236 आएगा। और ये किस में आएगा? मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में आएगा। तो u निकल गया हमारा। y हमें पता है, y क्या होगा भाई? y पता है ना भाई? टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। u चेंज इन वेलोसिटी निकल आया। चेंज इन वेलोसिटी क्या? ऊपर वाले की वेलोसिटी जीरो है, नीचे वाले की वेलोसिटी तुम्हारी क्या है? अभी तुमने निकाला 5.236। ठीक है, ये निकाला कि नहीं निकाला? डी वाई क्या होगा? दो लेयर के बीच में दूरी होगी। इसका मतलब क्लियरेंस जो है तुम्हारा शाफ्ट और स्लीव के बीच में, ये शाफ्ट है और स्लीव के बीच में ये जो क्लियरेंस है, यही तो दूरी हुई डी वाई। बात समझ में आ रही है? तो ये अपॉन क्या हो जाएगा? ये अपॉन हो जाएगा 0 - या तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, पॉजिटिव लिखो इस रेशियो को। ठीक है, इसको पॉजिटिव लिखो, तो यहाँ लिखोगे 5.236 अपॉन। ठीक है, और नीचे क्लियरेंस कितना है? 1 mm है। अब बेटा इसे ध्यान रखना, ये जो है mm में गिवन है, ये mm में गिवन है। इसको mm में नहीं रख सकते, क्योंकि हम जो शेयर स्ट्रेस निकाल रहे हैं वो हम निकाल रहे हैं पास्कल में। बात समझ में आ रही है? शेयर स्ट्रेस ये जो तुम निकाल रही है SI यूनिट में निकाल रहे हो, पास्कल में। ठीक है, पास्कल मतलब क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है बेटा, ये याद रखना। पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसीलिए तुम यहाँ पर में नहीं रख सकते, यहाँ पे ये जो वैल्यू है। और तुमने स्पीड देखो, मीटर पर सेकंड में निकाली है कि नहीं? सब कुछ MKS में रखना है। मतलब जब तुम मास को, जहां भी मास दिखे, किलोग्राम में रखोगे, लेंथ को मीटर में रखोगे और टाइम को सेकंड में रखोगे, तब तुम्हें हर जगह SI यूनिट मिलेगी उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की। बात समझ रहे हो? तो इसीलिए तुमको यहाँ पे मीटर में रखना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ गए? मीटर में रखना पड़ेगा, लेकिन तुमको गिवन है 1 mm। अगर 1 mm में मीटर में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा? 0.001 mm, 0.001 मीटर आएगा कि नहीं? बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? ये कन्वर्जन में किसी को दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बताओ मुझे कि इसमें कोई दिक्कत है? कन्वर्जन में कैसे आ गया मिलीमीटर से मीटर चेंज करने में? अरे जल्दी बताओ, यस नो जो भी तो बताओ। मनीष तुमको तो कोई दिक्कत नहीं? नो सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो मिलीमीटर जो है वो मीटर में चेंज हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो डी यू बाई डी वाई तो हमें मिल गया। अब हमें म्यू से और मल्टीप्लाई करना है। अब हमें म्यू से और मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हमें म्यू से और मल्टीप्लाई करना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ? 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। जब 0.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको टाउ मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? टाउ मिल गया। टाउ ये हमारा शेयर स्ट्रेस है।
इसको जब निकालोगे, देखो मैं निकाल के बता दे रहा हूँ टाइम कम है, क्योंकि यार ये 40 मिनट का लेक्चर है और पूरा कोर्स अगर खत्म करना है तो हमें ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। क्लास की बात अलग है, क्लास में एक दिन में कभी कभार एक्स्ट्रा लेक्चर्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ थोड़ा स्पीड में चलना पड़ेगा। तो इसको टाउ को जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2618, 2618 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी पास्कल में आ जाएगा, ठीक है। टाउ बराबर 2618 आएगा जब इसको सॉल्व करोगे ऊपर वाले इक्वेशन को, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे बेटा, टाउ मिल गया। अगर तुम्हें फोर्स, अब तुम्हें एफ निकालना है टाउ से, क्योंकि देखो यहाँ पे तुम जब शुरू किए थे, जब यहाँ पर तुम शुरू किए थे, याद है, ये यहाँ पे तुमने एफ ही निकालना तो शुरू किया था भाई, डी तो तुम्हें पता था। अच्छा शुरू से मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ तुम लोगों को, अगर ये ना याद हो। शुरू कहाँ से हुई, शुरुआत कहाँ हुई थी? शुरुआत हुई थी पी बराबर टी ओमेगा से, टी ओमेगा से शुरुआत हुई थी पी बराबर। यहाँ ओमेगा तो हमें डायरेक्टली मिल गया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं, ओमेगा हमें, ओमेगा जो है वो हमें डायरेक्टली मिल गया था, लेकिन टी हमें नहीं मिला था, टॉर्क। फिर हमने टॉर्क की तरफ बढ़े थे, टॉर्क को खोला तो टॉर्क आ गया तुम्हारा फोर्स इंटू क्या आ गया, D/2 आ गया। फोर्स नहीं पता, अब ये जो फोर्स है वो शेयर फोर्स है बेसिकली, समझ रहे हो। अब ये शेयर फोर्स कहाँ से आएगा, तो शेयर फोर्स आएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से, यहाँ से आएगा शेयर फोर्स, ठीक है। जब हम ये जो शेयर स्ट्रेस निकाला है हमने, ये जो शेयर स्ट्रेस यहाँ दिख रहा है, ये जो निकाला है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से, तो आपको मिलेगा फोर्स। बात समझ रहे हो, आपको क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा, तो फोर्स निकालते हैं। तो फोर्स बराबर हो गया टाउ इंटू एरिया। अब एरिया हमने आपको विजुलाइज भी कराया था पिछले लेक्चर में कि एरिया क्या होगा, एरिया होगा πdl। टाउ हम निकाल चुके हैं 2618। अब एरिया भी आपको किस में चाहिए बताओ, एरिया मीटर स्क्वायर में चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ, ठीक है। यहाँ पे डी आपको पहले से ही 0.5 मीटर में ही दिया हुआ है, तो और लेंथ भी आपको, अच्छा लेंथ आपको 100 mm दिया हुआ है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा आपको, जाहिर सी बात है, ठीक है। 100 mm दिया हुआ है, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो जब 100 mm को जब करोगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा, तो पाई इंटू डी, डी तो आपको 0.5 ही दिया हुआ है, एल कितना है, एल दिया हुआ है 100 mm, एल गिवन है 100 mm, ठीक है। तो जब 100 mm को 100 mm क्या हो जाएगा, 0.1 मीटर हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर एल की जगह क्या आ जाएगा बोलो, 0.1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ से हम फोर्स निकाल लेंगे, शेयर फोर्स, शेयर फोर्स हम निकालेंगे तो कितना आएगा, देखना ये आएगा 411.23 न्यूटन। ये सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे, इसीलिए टेंशन मत लेना कि कहाँ से क्या नोट्स और ये वो, ठीक है। तुम लोग बस देखते रहो। तुम लोग कहते हो नोट्स, अरे यूट्यूब पे ही पूरा लेक्चर है, नोट्स के साथ साथ कमेंट्री भी मौजूद है वहीं पे, नोट करना है नोट कर लो, कंसेप्ट कोई मिस हो जाता है तो वो भी देख लो, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ गया फोर्स आ गया, ठीक है। जब फोर्स आ गया तो हमें टॉर्क निकालना था भाई, फोर्स के बाद हमें टॉर्क निकालना था, याद है कि नहीं। इसको हटा देते हैं भाई, फोर्स के बाद हमें टॉर्क निकालना, देखो पावर इज इक्वल टू टी इंटू ओमेगा, ठीक है। टी क्या था हमारा यहाँ पे, टी क्या था बेटा बताओ, टॉर्क था कि नहीं था, टॉर्क था ये, टी क्या था हमारा, टॉर्क था ये। तो टॉर्क को हमने जब ओपन किया तो हमने देखा फोर्स इंटू D/2, अब हम फोर्स निकाल चुके हैं, अब हम फोर्स निकाल चुके हैं, बात समझ गए, हम फोर्स निकाल चुके हैं। अब फोर्स जब निकाल चुके हैं तो सिंपली क्या करोगे, टॉर्क निकाल लोगे, टी बराबर एफ इंटू D/2, बात समझे। यहाँ से एफ तुम्हारा क्या था, 411.23 था, इसको मल्टीप्लाई कर दो कि D/2 से डी क्या है
0.5 है, 0.5/2 कर दोगे 0.25 हो जाएगा, 0.25 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 0.25 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, सही है। तब तुम्हारा देखना टॉर्क चेक करना आएगा 102.81 न्यूटन मीटर आएगा। टॉर्क न्यूटन मीटर में होता है, ठीक है। टॉर्क आ गया, टॉर्क आ गया। अब देखो टॉर्क आ गया, बस अब क्या कर देंगे, पावर लॉस निकाल लेंगे। पावर बराबर क्या हो गया, पावर बराबर हो गया टी इंटू ओमेगा। टी हम निकाल चुके हैं, क्या है 102.81 हो गया, इंटू ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा हम सब ने निकाल चुके हैं पहले ही। ओमेगा हमने पहले निकाल रखा है, ये है हमारा 20.93। ओमेगा हम पहले निकाल चुके हैं 20.93, ठीक है। 20.93 जब यहाँ रखोगे तो जरा कैलकुलेट करके बताना पावर कितना आएगा। जल्दी करिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और कराना आज। 2153, बहुत अच्छे। और इसको जब तुम किलोवाट में लिखोगे, ये वॉट में आएगा जो तुमने निकाला है। 2153 लगभग, देखो 2152.6 आएगा, लगभग 2153 लिख लोगे। तो इसको जब लिखोगे यहाँ पे 2153 वॉट, और इसको अगर तुम सही से लिखना चाहो तो 21.153 किलोवाट भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी किसी तरह की इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं पहले बनाता हूँ यहाँ डायग्राम, उसके बाद समझेंगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो एक स्क्वायर प्लेट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्क्वायर प्लेट है 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर का, मतलब 50 बाय 50 का एरिया का है, ठीक है। ये उस तरह का स्क्वायर प्लेट है, ये नया क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका जो वेट है W, ये इसका वेट है 200 न्यूटन, ठीक है, 200 न्यूटन। ये एक स्लोप के नीचे इंक्लाइंड, मतलब कि एक स्लोप है हमारा, स्लोप मतलब समझ रहे हो, इस तरह का ये स्लोप है। और इसका जो तुमको दिया हुआ है, ये कुछ दिया हुआ है, ये हाइट दिया हुआ है, ये हाइट दिया हुआ है तुमको 1 यूनिट दिया हुआ है। और ये तुमको दिया हुआ है, ये वाली हाइट 2.5 यूनिट। बात समझ में आ रही है, ये 2.5 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब वो सीधे सीधे क्या निकलवाना चाह रहा होगा तुमको, सीधे सीधे वो तुमको क्या निकलवाना चाह रहा होगा, थीटा निकलवाना चाह रहा होगा। इस डेटा को देके, ये जो डेटा यहाँ दिया हुआ है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल से, ये तुमको थीटा निकलवाना चाहता है, ठीक है। इनडायरेक्टली तुमको थीटा कह रहा है कि टेन थीटा लगाओ, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ परपेंडिकुलर है 1 और बेस है 2.5, यहाँ निकाल के थीटा निकाल लो। बात समझ रहे हो, ठीक है। अब ये जो प्लेट है, ये जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ प्लेट, ये जो प्लेट है ये इस पे स्लाइड करना शुरू करता है, ठीक है। ये जो प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है, ये ऐसे करके स्लाइड करेगा इसके ऊपर, देखो। अब इसका एरिया ध्यान रखना, ये ऐसे स्लाइड नहीं कर रहा है, देखो ये ऐसे नहीं स्लाइड कर रहा है, ये ऐसे स्लाइड नहीं कर रहा है, ठीक है।
इसका एरिया जो है, सरफेस एरिया, जो ये एरिया दिखाया वो चिपका हुआ है स्लोप से। बात समझ रहे हो? स्लोप पर है एरिया। ठीक है, कुछ ऐसे दिखेगा सामने से देखोगे तो। ठीक है, अब देखो, इसकी वेलोसिटी आपको दे दी है, इसकी वेलोसिटी दे दी है, वेलोसिटी दे दी है आपको, इसकी वेलोसिटी दे दी है 0.4 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी क्या दे दी है बच्चों, बताओ? 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या दे दी है आपको, 0.4 मीटर पर सेकेंड दे दी है। ठीक है, और आपको ऑयल की, यहाँ बीच में ऑयल भरा हुआ है, ये पूरा जो स्पेस है स्लोप और इस प्लेट के बीच में, इसमें ऑयल भरा हुआ है पूरा। ठीक है, इसमें ऑयल भरा हुआ है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस है, मतलब प्लेट से लेके स्लोप के बीच की ऑयल की थिकनेस है, ये आपको गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। ये आपको थिकनेस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर गिवन है, 0.5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, आपको म्यू बताना है इस क्वेश्चन में। आपको क्या बताना है? म्यू बताना है। आपको म्यू बताना है। अगर किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, वो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ले इसे। जल्दी से करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है बेटा, हमको जल्दी से क्वेश्चन खत्म करना है। तो किसी को अगर डेटा जैसे यहाँ मैंने लिखा है, इसमें कुछ देखने में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन समझ में ना आया हो, वो मुझसे बात करे। बाकी सारे लोग कॉपी में लिखो इसको, क्वेश्चन को। क्या पूछा गया? म्यू पूछा गया, ये चीजें दिख गई मैंने। सुनिए, ये स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए और फिर से ज्वाइन करिए क्लास, क्योंकि आपका 40 मिनट का सेगमेंट खत्म हो गया है। तो जल्दी से क्लास ज्वाइन करिए और मुझे बताइए अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो, हो है कि नहीं है। मैं एंड करता हूँ मीटिंग। चलिए, सभी लोग लगभग आ गए हैं, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हमने यहाँ बात की थी, आई होप आपने सभी लोगों ने कॉपी में लिख लिया होगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह का चीजें पूछ रहा है वो। उसने एक स्लोप दे दिया है, एक स्लोप पे जो है फिसल रही है बॉडी। ठीक है, एक स्लोप पे प्लेट फिसल रहा है इस तरह से, और इस स्लोप और इस प्लेट के बीच में ऑयल भरा हुआ है। ठीक है, कुछ ऑयल भरा हुआ है। थीटा तो निकल जाएगा। अगर थीटा निकालना चाहोगे, सिंपली क्या हो जाएगा, tan इनवर्स थीटा क्या हो जाएगा मेरे लाल, बताओ? tan इनवर्स, tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 1/2.5, यानी 1/2.5। इसको सॉल्व कर लेंगे, थीटा निकालो। थीटा मुझे बताओ जल्दी से। 21.8। ठीक है, थीटा आ जाएगा 21.8 डिग्री। इसका मतलब हमें थीटा मालूम है, यहाँ पे हमें जो है थीटा मालूम पड़ गया 21.8 डिग्री। ठीक है, 21.8 डिग्री हो गया थीटा। ठीक है, हमें वेट पता है इसका, इस प्लेट का वेट मालूम है, जो कि इसका वेट है 200 न्यूटन। इसका वेट है 200 न्यूटन। ठीक है, अब जरा देखो, ये जो थिकनेस है ये कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर है कि नहीं है? ठीक है, और इसका एरिया मालूम है 50 × 50 सेंटीमीटर। ठीक है, वेलोसिटी हमें पता है, वेलोसिटी हमें पता है v बराबर
0.4 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी हमें पता है 0.4 मीटर पर सेकेंड है। बात समझ गए? ठीक है, तो अब देखो हमें म्यू निकालना है। देखो अब अगर सोचो, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ मैं इतना सारा। अगर एक चीज सोचो, हम यहाँ पे प्लेट नीचे की तरफ आ रहा है, प्लेट नीचे की तरफ भला क्यों आएगा? थीटा है तुम्हारा 21.8, प्लेट नीचे की तरफ भला क्यों आएगा? देखो इस पे तुम्हारा लग रहा है वेट, प्लेट पे एक वजन लग रहा है, नीचे की तरफ उसका वेट लग रहा है, ठीक है। और क्योंकि अगर मान लो प्लेट तुम्हारा ऐसे ही रहता तो ये कहीं ना जाता, अगर प्लेट ऐसे ही रहता तो ये कहीं ना जाता, बट ऐसे ना होके प्लेट ऐसे है, ठीक है, ऐसे ना होके प्लेट ऐसे है। इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर वेट के दो कंपोनेंट हो जाएंगे बेटा, वेट के दो कंपोनेंट आ जाएंगे। और मैंने आपको बताया था कंपोनेंट में कि आपको क्या करना है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लेना है और एक इस सरफेस के अलोंग कंपोनेंट लेना है, ठीक है। अगर देखोगे तो इस वेट का कंपोनेंट एक सरफेस के परपेंडिकुलर आ जाएगा और एक सरफेस के अलोंग हो जाएगा। और जब ध्यान से देखोगे मेरे लाल, तो यही वो फोर्स होगा, यही वो वेट का कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जो कि इस प्लेट को नीचे लेके आ रहा है। जब ध्यान से देखोगे बच्चे, तो यही वो कंपोनेंट है फोर्स का जो प्लेट को नीचे की तरफ लेके आ रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एंगल थीटा होगा। ये कैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एंगल थीटा होगा? बहुत सारे तरीके हैं कैलकुलेट करने के थीटा, लेकिन मैं एक आपको थ्योरम बताता हूँ जहाँ पे कभी फेल नहीं हो गया। देखो जो भी दो लाइन के बीच में एंगल होता है, एक एक चीज ध्यान रखना, जो भी दो लाइन के बीच में एंगल है, सपोज मेरे पास एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इसके बीच में मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। जो भी दो लाइन के बीच में एंगल है, उन दो लाइन के परपेंडिकुलर भी आपस में वही एंगल बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है? मतलब कि इस लाइन का, देखो इस लाइन और इस लाइन के बीच में है एंगल थीटा, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर और इस लाइन का परपेंडिकुलर भी आपस में थीटा ही बनाएंगे। बात समझ में आई? क्लियर है? क्लियर है भाई? आप रेक्टेंगल में देख लो, रेक्टेंगल है, कोई भी रेक्टेंगल ले लो, ये तो सबसे आसान लिया, आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप यहाँ देखो दो लाइन है, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, इसके बीच में 90 डिग्री बना। इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर कौन सा लाइन हुए? इस लाइन का परपेंडिकुलर ये लाइन और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये लाइन, तो इनके बीच में क्या एंगल बना? 90 डिग्री। तो मैं वही कह रहा हूँ कि दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वो उनके परपेंडिकुलर भी वही एंगल बनाते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है बात? ठीक है, अब देखो यहाँ पे थीटा जो है किसके किसके बीच में बन रहा है, थीटा किसके किसके बीच में बन रहा है, तो देखोगे इस लाइन और इस लाइन के बीच में थीटा बन रहा है। बात समझ गए? थीटा किसके किसके बीच में बन रहा है? अभी जो मैंने दो लाइन दिखाई उसके बीच में बन रहा है। तो अब यानी अगर इन दोनों लाइन के बीच में बन रहा है थीटा, इन दोनों लाइन के बीच में, तो इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी थीटा बन रहा होगा, ठीक है। तब देखो इस लाइन का परपेंडिकुलर देखोगे तो ये होगा कि नहीं होगा, और इस लाइन का परपेंडिकुलर देखोगे तो ये होगा। बात समझ में आई? फिर से देखो मैं क्या बोला, किन दोनों लाइन के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, इसके और इसके बीच में थीटा बन रहा है। बात समझ में आ रही है? इसके इसके बीच में थीटा बन रहा है, तो इनके परपेंडिकुलर के बीच में वही एंगल बनेगा। तो इस लाइन का परपेंडिकुलर कौन सा लाइन? ये। और इस लाइन के परपेंडिकुलर कौन सा एंगल? ये लाइन। तो इन दोनों के बीच में भी ये जो एंगल होगा वो क्या होगा बेटा बताओ? थीटा होगा कि नहीं होगा? तो ये भी एंगल क्या हो गया? थीटा हो गया। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताओ, जब मुझे ये पता लग गया कि ये है मेरा थीटा, तो वेट का कंपोनेंट जब निकालोगे थीटा की डायरेक्शन में,
वेट को मैं दो भाग में तोड़ रहा हूँ, एक परपेंडिकुलर हुआ इस स्लोप के, ये जो स्लोप दिख रहा है इसके परपेंडिकुलर है, और एक है इस स्लोप के पैरेलल, ठीक है, जिस जिस रास्ते से तुम्हारा प्लेट जा रहा है नीचे की तरफ। तो देखो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट W cos थीटा होगा कि नहीं होगा, बताओ W cos थीटा होगा कि नहीं होगा। पहले लेक्चर में मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी, कैसे कंपोनेंट निकालते हैं। जिसके साथ थीटा जाता है वो होता है W cos थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं रहता है वो होता है W sin थीटा। तो W sin थीटा क्या होगा, ये वाला फोर्स होगा, ये वाला फोर्स, और W cos थीटा ये वाला होगा कि नहीं होगा, बताओ मेरे लाल। ठीक है, अब देखो इतना मेरे हिसाब से तुम समझ गए होगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या यही वो शेयर फोर्स नहीं है जिसकी वजह से शेयर स्ट्रेस आता है। आपको याद होगा दो लेयर होती थी पानी की या कोई लिक्विड की, ऊपर की तरफ फ्लो करता था, और हमने लिक्विड की डेफिनेशन ही यही बताई थी कि छोटे से छोटे शेयर स्ट्रेस में उसका परमानेंट डिफॉर्मेशन होता रहता है। ठीक है, डिफॉर्मेशन होता ही रहता है। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ बच्चे कि ये जो शेयर स्ट्रेस है, कहीं यही तो वो शेयर स्ट्रेस नहीं है इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में यही तो वो शेयर स्ट्रेस नहीं है W sin थीटा। लेकिन आप ये तो शेयर फोर्स है, ये तो शेयर फोर्स है, बात समझ रहे हो, ये तो शेयर फोर्स है, ये जो है वो तो शेयर फोर्स है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से हमें पता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से, अच्छा चलो ठीक है, अभी एक चीज रुक जाओ। इतना तो हमें क्वेश्चन देख के ही समझ में आ गया, ये जो है इतना अभी हम क्वेश्चन पहुंचे, क्वेश्चन में आपसे पूछा है विस्कोसिटी बता दो, और विस्कोसिटी का एक ही फॉर्मूला हम लोग जानते हैं दोस्त, वो कौन सा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जो कहता है टाउ बराबर म्यू डी यू बाई डी वाई। ठीक है, अब हमें इसमें से म्यू निकाल लेना है, ये म्यू जो है यही निकालना है क्वेश्चन में, प्रश्न में यही म्यू निकालना है। तो डी यू क्या होगा, डी यू क्या हमें गिवन है, ये भाई ये वाली लेयर की वेलोसिटी तो जीरो है, रुकी हुई है, ये तो स्लोप है, ये तो रुका ही रहेगा, जीरो है, और यहाँ की वेलोसिटी आपको गिवन है, तो डी यू मिल जाएगा। डी वाई क्या होता है, ये बीच का दूरी तो होता है डी वाई, थिकनेस ऑफ फिल्म, दो लेयर के बीच में दूरी, बात समझ रहे हो। तो ये भी क्या हमें नहीं मिल जाएगा, ये भी गिवन है। इसका मतलब डी यू बाई डी वाई आपको पता है, टाउ हमें नहीं, टाउ हमें पता लग जाए बस हमारा काम हो जाए। टाउ क्या होता है, शेयर फोर्स होता है कि नहीं, शेयर फोर्स अपॉन एरिया होता है कि नहीं, भाई शेयर स्ट्रेस है, ये शेयर स्ट्रेस है कि नहीं, शेयर स्ट्रेस बराबर शेयर फोर्स अपॉन एरिया। अब देखोगे शेयर फोर्स तुमको मिल गया, शेयर फोर्स क्या मिल गया, W sin थीटा मिल गया कि नहीं, शेयर फोर्स बताओ, शेयर फोर्स मिल गया W sin थीटा। अगर मैं इसको प्लेट के एरिया से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको प्लेट के एरिया से डिवाइड कर दूं, भाई देखो शेयर फोर्स क्या मिला, शेयर फोर्स मिला W sin थीटा। अगर मैं इसको प्लेट के एरिया से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, टाउ एस मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बताओ। और टाउ एस जब मिल गया तो टाउ एस अपॉन डी यू बाई डी वाई मैं कर दूंगा, तो मुझे म्यू मिल जाएगा जो इस प्रश्न में पूछा गया है। बात समझ में आ रही है, तो निकाल लेते हैं उसमें क्या है। W की मान तो हमें मालूम ही है, यहाँ से हम देखो सीधे लिखेंगे यहाँ पे टाउ एस बराबर W साइन थीटा अपॉन एरिया ऑफ प्लेट। ठीक है, W का मान मालूम है, W क्या है बेटा बताओ, 200 न्यूटन है कि नहीं है, W 200 न्यूटन है कि नहीं, तो 200 हो गया। साइन थीटा निकालोगे तो थीटा अभी निकाला था 21.8, साइन थीटा निकालोगे, साइन थीटा निकालो कितना आएगा। अच्छा उससे पहले एरिया ऑफ प्लेट देख लो नीचे, फिर मुझे बताना एरिया ऑफ प्लेट क्या होगा, 50 × 50 होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, 50 × 50 तो है, लेकिन 50 सेंटीमीटर है, आपको यहाँ पे किस में रखना पड़ेगा, मीटर में रखना पड़ेगा, इसीलिए आपको इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर में। और हम सभी को पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100। ठीक है, तो जब इसको एरिया को रखोगे यहाँ पे तो क्या लिखोगे, 0.5 भाई 50 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर हो जाएगा, 0.5 मीटर होगा कि नहीं बताओ,
0.5 इंटू 0.5, बात समझ गए? यहाँ 0.25 भी रख सकते थे। ठीक है, साइन थीटा बताओ बेटा क्या आएगा? थीटा है 21.8। थीटा है 21.8, साइन थीटा बताओ? 0.37। ठीक है, तो जब 0.37 रखोगे तो ये आ जाएगा 0.37। ठीक है, मनीष ने आंसर भी निकाल लिया, बहुत बेहतरीन। ठीक है, तो 0.37 जब रखोगे तो मुझे बताओ टाउ एस की वैल्यू क्या आएगी? देखो इसको तुम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, बिना कैलकुलेटर के भी करना चाहो कर सकते हो। चलो खैर छोड़ो, ये सब इतना मत सोचो। 297 पॉइंट, टाउ की वैल्यू क्या निकाला है बेटा? 297 पॉइंट कुछ आया था, किसी ने डाला है अभी। 297.09, बहुत अच्छे। 297.09 आएगा टाउ। 297.09। जब भी लिखा करो ना तो यूनिट भी लिख दिया करो, इससे तुम्हें यूनिट की प्रैक्टिस होगी। जैसे पास्कल लिखो यहाँ पे, ठीक है? यूनिट लिखना बहुत अच्छी बात होती है, यूनिट आनी चाहिए एकदम क्लियर। ठीक है, ठीक है, तो टाउ ऐसे ही हो गया। तो देखो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ये 0.5 इंटू 0.5 कितना होता है? 0.25 होता है। ठीक है, और 25 8 जा होता है 200। तो 8 7 जा 40, और 8 3 जा कितना? 24। चलो खैर, सही सॉल्व किया है कि नहीं? मनीष सही आ रहा है टाउ? 8 7 जा 56 होता है ना, 5 और 24 और 5 29। हाँ सही आ रहा है, ठीक है, लगभग से लगभग सही आ रहा है। चलिए, तो अब बढ़ते हैं आगे। हमारा टाउ निकल आया है, हमारा जो है वो आ गया है टाउ। ठीक है, अब हमें म्यू म्यू पता है, म्यू क्या होगा? म्यू बराबर क्या हो जाएगा? टाउ एस अपॉन डी यू बाई डी वाई, सिंपली डी यू बाई डी वाई। ठीक है, और ये सब फॉर्मूले हमें मालूम है। टाउ एस कितना निकल के आया था अभी? टाउ एस इतना निकल गया 297.09, 297.09। 296 आएगा ना, वही तो मुझे लग रहा था। इसने क्या किया होगा, साइन थीटा की कई सारी वैल्यूज आई होंगी। देखो हम बता रहे हैं तुमको, इसने रखा होगा सीधे साइन 21.8 और मल्टीप्लाई किया होगा 200 अपॉन 0.25 से, इसीलिए उसका वैल्यू इतना आ रहा है, क्योंकि उसने सिंप्लीफाई नहीं किया ना इस चीज को। इसको उसने वो नहीं किया, 0.37 से मल्टीप्लाई नहीं किया होगा, तो इसने बिल्कुल एक्यूरेट आंसर निकाल दिया है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग चलता हूँ, 296 आएगा। ठीक है, वो भी सही होगा, मोर और लेस आंसर सही आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 296 आ जाएगा पास्कल। तो मैं इसको नियर अबाउट लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, 296 पास्कल नियर अबाउट। तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू बराबर, हम क्या रखेंगे वैल्यू? 296 इंटू ये y की वैल्यू ऊपर चली जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, और y क्या गिवन है बताऊं? यहाँ 0.5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो सिंपली क्या हो जाएगा? 0.005 हो जाएगा कि नहीं? 0.005 हो जाएगा, बात समझ गए? अपॉन, और आपको वेलोसिटी किस में गिवन है? 0.4 दिया हुआ है, तो 0.4 कर देंगे। 0.4 कर देंगे, यहाँ से म्यू निकाल लेंगे। म्यू आपका कितना आ जाएगा बताइए, कैलकुलेट करिए। ये आ जाएगा आपका 7 और 474 हो गया। ठीक है, 20 और 28, 4 चौक 20,
और 4 35 और 37 37 आ गया। 3.7 गुड। तो ये आ जाएगा 3.7 लगभग 3.7 पास्कल सेकंड आ जाएगा, क्योंकि आपने एसआई में निकाला तो पास्कल सेकंड आ गया। तो जब निकालोगे तो 37 पॉइंट समथिंग पॉइस आ जाएगा। ठीक है, उसमें ज़रूरत नहीं निकालने की, आप पास्कल सेकंड भी निकाल सकते हो। तो देखोगे 3.7 पास्कल सेकंड आ जाएगा आपका आंसर। चलिए, बहुत अच्छा आप लोगों ने रिस्पांस दिया आज। और सबसे बढ़िया है कि एक आदमी से नहीं आया है रिस्पांस, सभी ने रिस्पांस दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन में आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आई होप। कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। ऐसा करता हूँ, मैं ईयरफोन्स लगाता हूँ, आप लोगों को लिखने में दिक्कत होती होगी या टाइम लगता होगा, मैं ईयरफोन्स लगाता हूँ, अपने माइक्रोफोन ऑन करिएगा और मुझसे पूछ लीजिए जो पूछना है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए।